निशिकांत दुबे के द्वारा अपने ट्वीट में भारत की समस्याओं का कारण कांग्रेस को बताने पर राजद नेता मनोज झा ने कहा कि उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जानकारी कम है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी तय करें कि वो गुडविल मिशन पर गए हैं या डैमेज मिशन पर गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूं, ऐसे लोग ये बयान दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच मंत्री विजय शाह को अब राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि दूसरों की बहन बताने की बजाय उन्होंने हमारी बहन क्यों नहीं कहा। वो हमारी बहन और हमारी बेटी है। आतंक के खिलाफ काम हमारी बहन ने किया तो इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए था, लेकिन उसे दूसरों को देने की कोशिश की गई। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता है, भारत सद्भाव में विश्वास करता है। सीमा पार से हो रहे आतंकवाद जिसे पाकिस्तानी सरकार का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर सिंदूर हटाया गया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। आज दुनिया को ये समझने की जरूरत है कि 50 से ज्यादा खतरनाक आतंकवादी जिन्हें नामित किया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक आदेश कुमार चौहान को सीबीआई अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि ये मामला 2009 का है, जिसने विधायक और अन्य पर एक रिटायर्ड प्रोफेसर को अवैध रूप से हिरासत में रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। अदालत ने विधायक आदेश कुमार चौहान, उनकी भतीजी और कुछ पुलिस कर्मियों को दोषी पाया है। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के समूह 7 की नेता और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, कतर सरकार भारत और कतर के बीच दीर्घकालीन संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने हमसे वादा किया है और हमें आश्वस्त किया है कि वे आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पूरी यात्रा में हमारी सभी बैठकों में सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि वे पूरी तरह से एकजुट हैं और दुनिया में कहीं भी किसी भी आतंकवादी हमले के लिए कतर और भारत एकजुट है और हम किसी भी मानव जीवन, विशेष रूप से हमारे निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किसी भी आतंकवादी हमले का विरोध करेंगे। पीएम मोदी के कानपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी 30 मई को उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी पीएम मोदी की तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। कानपुर में पीएम मोदी यूपी के लिए 21,000 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आ रहे हैं। शिमला के सरकारी स्कूलों में सरप्लस टीजीटी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से रिकॉर्ड मांगा है ताकि युक्तिकरण प्रक्रिया को 15 जून तक पूरा किया जा सके। अप्रैल में हुए स्थानांतरण विवाद के बाद विभाग ने आदेश वापस ले लिया था और अब नए सिरे से कार्रवाई होगी। प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक भी कक्षाएं लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार सहित आज अपने 2 दिवसीय प्रवास पर हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से विकास की गति दोगुनी होगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे फ्लाइट से उतरते समय उनकी पत्नी ने उन्हें थप्पड़ लगाए। वीडियो की बात की जाए तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई का बताया जा रहा है, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति बतौर राजकीय यात्रा पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। वीडियो में फर्स्ट लेडी को वियतनाम के हनोई में राष्ट्रपति विमान से बाहर निकलते समय इमैनुएल मैक्रों का चेहरा हाथ से धकेलते हुए देखा गया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर इस समय चर्चा में बने हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच संजय निरुपम ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अनैतिक कामकाज या सामाजिक लोकलाज का ख्याल नहीं रखने की वजह से पार्टी और परिवार से निकाल दिया। निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन में ये सही आचरण की अपेक्षा रखने वालों के लिए खुशी की बात है, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का अंदरूनी मामला है। इस पर हम इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे।